बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल बेबी बाजी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है इनका वो हशर करने वाली है कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि बार बार उसको जमाल की एक बात याद आ जाती है कि नहीं अज़रा, तुम सब कुछ कर सकती हो और तुम्हें इन लोगों की मदद ज़रूर करनी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि बहुत जल्द इनका असली चेहरा बेनकाब करके लोगों के सामने लाया जाए, जिस पर वो दिन रात मेहनत कर रही है। लेकिन अब देखेंगे कि पुप्पो को इस बात का शक हो रहा है कि यहाँ की बातें वहाँ की जा रही हैं, जिस पर वो कहती है कि देखो अज़रा, तुम ये क्या हरकतें कर रही हो? इधर की बातें लेके उधर क्यों करने की कोशिश कर रही हो? अरे भाई, बिलाल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम उन लोगों को बिलाल के खिलाफ भड़काती रहती हो कि ऐसा किया जाए वैसा किया जाए? मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। जिस पर अज़रा कहती है कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। बिलाल उधर खुद मार खाने गया था। मैंने उसको नहीं भेजा था और ना ही मैंने उन लोगों को कुछ कहा था। इसलिए कि मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाइए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बात ये है कि आप लोगों की ज़ुबानें दिन-ब-दिन ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अपने घर वालों से कहो कि अपना कारोबार फटाफट खाली करें, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, कारोबार आपका नहीं बल्कि हमारा है और ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। एक दूसरी तरफ आप देखेंगे कि को बहुत ज़्यादा फूफू जान जो है गुस्से में आ चुकी है और सायरा को कहती है कि सायरा, तुम मेरी बात सुनो या ना सुनो, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अज़रा यहाँ बैठकर चालें चल रही है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा हमें नहीं हो रहा। लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से मेरा दिल इतना परेशान है। इस पर सायरा कहती है, क्या फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत और नहीं है। कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है, और कैसी कैसी मुझे साफ साफ बताओ, ये क्या माजरा है। आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएंगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर अज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अज़रा आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है, आखिर ये क्या मसला बन चुका है। तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था, क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशीष इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा कभी इस घर में अब दम घुटता है और वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नजरा को कहती हुई नजर आ रही है, अरे बीबी जान, जल्दी से अपनी इद्दत को खत्म करो और निकलो यहाँ से, चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नजरा किसी और ताक पे बैठी हुई है, क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वो अस्मा को कॉल करती है और कहती है कि अस्मा, देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ होगे और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि अस्मा कहती है कि ज़रा भाभी, ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फंस जाएं, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दे जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत
मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ। क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को। और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है? क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ। अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी। और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है। क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है। लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।